Good morning, students. How are you? Hope you all are fit and fine. Dear students, today we will discuss the chapter 12 of classes. The subject is our science. Okay? The name of the chapter is the pollution. Students, do you know what is pollution? हम सभी को आपको पता है कि पॉल्यूशन क्या होता है। पॉल्यूशन क्या होता है? पॉल्यूशन वो अनवांटेड चीज़ें होती हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में आ जाती हैं और इससे हमारा इन्वायरमेंट क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है और इसमें बहुत सारी सीवियर केसेस या पॉल्यूशंस बढ़ जाते हैं। तो हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ पॉल्यूशन। द सराउंडिंग इन विच वी लिव इज़ अवर एनवायरनमेंट। जिस सराउंडिंग में हम रहते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? हमारा एनवायरनमेंट या पर्यावरण कहलाता है। इट कंसिस्ट ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अब देखिए, जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें दोनों ही चीज़ें होती हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी होते हैं। You know that all living things, both plants and animals, are dependent on each other through the food chain. अब हम जानते हैं जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, सारे ही सारे एक दूसरे के ऊपर मतलब एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। किसके थ्रू होते हैं? फूड चेन के थ्रू होते हैं। लिविंग थिंग्स ऑल्सो डिपेंड ऑन नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के ऊपर ही डिपेंडेंट हो। जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर भी डिपेंडेंट होते हैं। कैन यू से हाउ ह्यूमन बींग्स आर डिपेंडेंट ऑन द नॉन लिविंग थिंग्स इन द एनवायरनमेंट? क्या आप बता सकते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर कैसे डिपेंडेंट होते हैं हमारे पर्यावरण में? ह्यूमन बींग्स हैव ऑलवेज बीन डिपेंडेंट ऑन द एनवायरनमेंट। दिस डिपेंडेंस हैज़ इंक्रीज विद टाइम। जो ह्यूमन बींग्स हैं वो हमेशा से ही एनवायरनमेंट पर निर्भर रहे हैं। लेकिन जो निर्भरता है वो समय के साथ साथ और बढ़ती जा रही है। This is because as population increases, the need for food, water and housing too increases. ऐसा क्यों हुआ है? समय के साथ जो डिपेंडेंस है वो इंक्रीज होती जा रही है डे बाय डे। तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि पॉपुलेशन जो है वो डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है और जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, फूड, वाटर और हाउसिंग की भी चीज़ ज़रूरत क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। In order to meet these ever increasing demands, people have started putting more pressure on the environment. अब उन सब की ज़रूरतें भी इंक्रीज होती है, पीपल इंक्रीज हो रहे हैं, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो उनकी डिमांड्स भी क्या हो रही हैं? डे बाय डे इंक्रीज हो रही हैं। और जब डिमांड इंक्रीज होगी तो प्रेशर किस पे पड़ेगा? हमारा एनवायरनमेंट पर पड़ेगा। एयर, वाटर एंड सॉइल आर बीइंग पॉल्यूटेड। जो हमारी हवा है, पानी है, मिट्टी है, ये सब क्या होते जा रहे हैं? पॉल्यूट होते जा रहे हैं। Forests are being cut at an alarming rate and many species of animals are getting extinct every day due to hunting and destruction of their habitats. अब इससे क्या होता जा रहा है? जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, फॉरेस्ट भी कट होते जा रहे हैं डे बाय डे, बहुत जल्दी जल्दी, और जो उससे एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं। जो बहुत से ऐसे स्पीशीज़ हैं वो क्या होते जा रहे हैं? एक्सटिंक्ट मतलब ख़त्म होते जा रहे हैं। उनकी जो प्रजातियाँ हैं वो डे बाय डे कम होती जा रही हैं और डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटेट्स, और उनके हैबिटेट्स को भी क्या किया जा रहा है? ख़त्म किया जा रहा है। ऑल दीज एक्टिविटीज़ हार्म द एनवायरनमेंट। यही सब एक्टिविटीज़ हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय कर रही हैं और उनको हार्म पहुंचा रही हैं। अब हम पढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ द पॉल्यूशन। पॉल्यूशन क्या होता है? द एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस टू द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड द पॉल्यूशन। जो भी कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, हार्मफुल मतलब हानिकारक सब्सटेंस जो हमारे पर्यावरण में ऐड हो जाते हैं, मतलब मिल जाते हैं, तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? पॉल्यूशन कहते हैं। द सब्सटेंस दैट कॉजेज पॉल्यूशन, और ऐसे सब्सटेंस जो क्या करते हैं? प्रदूषण को फैलाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। पॉल्यूशन इज द बिगेस्ट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम फेस्ड बाय द मैन काइंड टुडे। जो पॉल्यूशन है आज के समय में सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम है जो कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो फेस कर रहे हैं। देयर आर 4 मेन काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन: एयर, वाटर, नॉइज एंड द सॉइल। अभी कितने टाइप्स के पॉल्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे? एयर, वाटर, नॉइज एंड द सॉइल पॉल्यूशन। So let's start. What is air pollution? Air pollution is caused by automobiles, factories and industrial units which give out gases like carbon monoxide, sulfur dioxide, hydrogen sulfide, ammonia and oxides of nitrogen. देखिए,
जो एयर पॉल्यूशन है वो किसके द्वारा, पहले तो हमें यही पता करना है, यही समझना है कि एयर पॉल्यूशन होता क्या है। एयर पॉल्यूशन क्या होता है, जब भी कोई अनवांटेड सब्सटेंस जैसे कि डस्ट, स्मोक, ये जब हमारी क्या होते हैं एयर में मिल जाते हैं, तो जो हमारी क्लीन एयर होती है वो क्या हो जाती है, पॉल्यूट या गंदी हो जाती है, और इसी को हम क्या कहते हैं, एयर पॉल्यूशन बोलते हैं। अब एयर पॉल्यूशन किस कारण से होता है, एयर जो भी हम ऑटोमोबाइल्स, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रियल यूनिट्स, इन सब से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड अमोनिया, ये सारी गैसेस क्या हो रही हैं, डे बाय डे हमारी एयर में इंक्रीज होती जा रही हैं। अगर ये लिमिटेड क्वांटिटी में होती, जो नेचुरली अगर ये प्रेजेंट हैं, तो हमारे इन्वायरमेंट के लिए कोई पॉल्यूटेंट नहीं होती हैं। लेकिन जब ये एक्स्ट्रा क्वांटिटी में इनका परसेंटेज इंक्रीज हो जाता है एयर में, तो ये पॉल्यूशन का काम करने लगती हैं और क्या कहलाती हैं, एयर पॉल्यूशन कहलाती हैं। स्मोक फ्रॉम डोमेस्टिक फायर्स, फ्यूम्स फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स, पेस्टिसाइड्स एंड डस्ट ऑल्सो पोल्यूट्स द एटमॉस्फेयर। अब गैसेस के अलावा, गैसेस की क्वांटिटी के अलावा कुछ और भी ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमारे एयर को पॉल्यूट करते हैं। वो कौन कौन से हैं, जैसे फायर, जब भी आग लगाते हैं तो उससे जो धुआं होता है, स्मोक होता है, वो भी एयर पॉल्यूशन का काम करता है। जो ऑटोमोबाइल से धुआं निकलता है, फ्यूम्स वगैरह निकलते हैं, और जो पेस्टिसाइड्स और जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ये हमारे एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करते हैं। और इससे होता क्या है, इसका रिजल्ट होता है कि ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स को डिसीजेस हो जाती हैं, रेस्पिरेटरी डिसीजेस, मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। अब हम पढ़ते हैं कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन, किस क्या क्या कारण हैं जिनसे एयर पॉल्यूशन हो रहा है। द वेरियस कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन आर, एयर पॉल्यूशन के कुछ कारण हैं, डिफॉरेस्टेशन, दैट इज द कटिंग ऑफ द ट्रीज। अब पहला कारण, सबसे मेन कारण जो हमारा एयर पॉल्यूशन का है वो है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, कटिंग ऑफ द ट्रीज, मतलब पेड़ों का काटना। अधिक मात्रा में जब हम पेड़ों को काटते हैं, उससे क्या होता है, हमारी ऑक्सीजन लेवल कम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ज़्यादा हो जाती है, और यही कटिंग ऑफ ट्रीज क्या कहलाता है, डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। सेकेंड पॉइंट इज स्मोक फ्रॉम द वेहिकुलर एग्जॉस्ट। जो व्हीकल्स वगैरह चलाते हैं हम, कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल, बस, इनसे क्या होता है, स्मोक निकलता है, और यही स्मोक एयर पॉल्यूशन का काम करता है। अब स्मोक आप सोचिए सिर्फ क्या गाड़ियों से ही निकलता है, नहीं, जो स्मोक है वो हमारी फैक्ट्रीज से भी निकलता है, तो स्मोक फ्रॉम द फैक्ट्रीज। फॉरेस्ट फायर्स, फॉरेस्ट फायर मतलब जंगलों में आग लग जाना, जब जो बहुत बड़े बड़े जंगल होते हैं उनमें आग लग जाती है तो ये कहलाता है फॉरेस्ट फायर, और इससे बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारी तबाही होती है। सारे के सारे जो एनिमल्स होते हैं उनका हैबिटेट छिन जाता है, और पूरे में स्मोक और डस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से एनिमल्स में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। थर्ड एंड द लास्ट वन इज़ द बर्निंग ऑफ द फ्यूल्स। जो फ्यूल्स वगैरह होता है, हम वुड वगैरह, कोल वगैरह, इनको हम जलाते हैं, तब भी हमारा एयर पॉल्यूशन होता है। अब इसका परिणाम क्या होता है, इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, क्या परिणाम निकलते हैं जब एयर पॉल्यूशन होता है। द इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन आर अलार्मिंग, जो इसके प्रभाव हैं वो बहुत ही खतरनाक हैं। इससे क्या होता है, हेडेक होता है, नोशिया, इरिटेशन इन द आइज़, आँखों में जलन होता है, लंग्स में हमारे इन्फेक्शन हो जाता है, और बहुत सारी स्किन डिसीजेस हमें हो जाती हैं। थस वी शुड पुट स्टेप्स टू प्रिवेंट द एयर पॉल्यूशन। तो हमें क्या करना चाहिए, ठोस कदम उठाने चाहिए जिससे कि हम एयर पॉल्यूशन को रोक सकें। होप आपको एयर पॉल्यूशन पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम पढ़ते हैं वाटर पॉल्यूशन। Toxic chemicals and substances such as arsenic, mercury, and lead, which enters water bodies causes air pollution, water pollution. Sorry. तो देखिए, ऐसे कोई भी वाटर पोल्यूशन क्या होता है, जब पानी हमारा गंदा हो जाता है, क्या हो, पानी हमारा जो स्वच्छ पानी है उसमें कुछ ऐसे हार्मफुल सब्सटेंस आ जाएं जिससे कि उसकी जो प्योरिटी है वो ख़त्म हो जाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, वाटर पोल्यूशन कहते हैं। अब वाटर पोल्यूशन होगा कैसे, जब हम कोई जहरीला केमिकल उसमें मिला देते हैं, सच एज, अब कौन कौन से जैसे केमिकल्स हैं, आर्सेनिक, मरकरी, लीड, ये जब वाटर बॉडीज में मिलते हैं तो पानी को क्या कर देते हैं, हमारा ख़राब कर देते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, वाटर पॉल्यूशन कहते हैं। आर्सेनिक पॉइजनिंग कॉजेज ब्लैक पैचेज ऑन द स्किन, और जब भी आर्सेनिक पॉइजनिंग होगी तो स्किन में क्या हो जाते हैं, ब्लैक कलर के धब्बे हो जाते हैं, पैचेज आ जाते हैं। That can result from mercury और lead poisoning, और यहाँ तक कि जब हम मरकरी और लेड की पॉइजनिंग हमारी बॉडी में आ जाती है तो लोगों की मृत्यु तक हो जाती है।
Both plants and animal life in water are adversely affected by these pollutants. दोनों ही, चाहे वो प्लांट लाइफ हो चाहे एनिमल लाइफ हो, दोनों ही इन पॉल्यूटेंट्स से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। अब हम पढ़ते हैं कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन के क्या क्या कारण हैं, किस वजह से वाटर पॉल्यूशन होता है। द कॉजेज ऑफ द वाटर पॉल्यूशन आर एडिशन ऑफ द डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट इन द वाटर बॉडीज। देखिए, सबसे पहला कारण, जब भी जो बड़ी वाटर बॉडीज होती हैं, रिवर, ओशियन, सीज होते हैं, जब इसमें वेस्ट मटेरियल, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे इंडस्ट्रियल वेस्ट हो, वो क्या हो, वाटर में ऐड हो जाते हैं, तो वाटर पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। वॉशिंग क्लोथ्स और टेकिंग बाथ इन द वाटर बॉडीज। अब लोग बात क्या करते हैं, जो रिवर्स वगैरह होती हैं, रिवर्स के साइड में कपड़े धोना स्टार्ट कर देते हैं और खुद भी नहाते हैं और साथ में एनिमल्स को भी उसी पानी में नहा देते हैं। तो इससे क्या होता है, बहुत सारी मात्रा में, बिग क्वांटिटी में हमारा वाटर पॉल्यूट होता है। वॉशिंग ऑफ द कार इन द सर्विस स्टेशन, और क्या है, सर्विस स्टेशन में अपनी कार वगैरह को धोना, इससे भी क्या होता है, हमारा वाटर पॉल्यूशन क्रिएट होता है। इफेक्ट्स ऑफ द वाटर पॉल्यूशन। अब वाटर पॉल्यूशन के इफेक्ट्स क्या क्या हैं, वाटर मतलब प्रभाव क्या क्या होते हैं। जब वाटर पॉल्यूशन हो गया तो ये क्या इफेक्ट डालेगा ह्यूमन बॉडी पे। वाटर पॉल्यूशन कॉजेज मैनी वाटर बॉर्न डिसीजेस लाइक कोलेरा, डायसेंट्री, जॉन्डिस, हेपेटाइटिस, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम एक्सेट्रा। जब भी वाटर पॉल्यूशन होता है तो इससे क्या होता है, कोलेरा बीमारियां हो जाती हैं। बीमारी कौन कौन सी हो जाती हैं हमें, कोलेरा, डायसेंट्री, जॉन्डिस, हेपेटाइटिस, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, ये सारी बीमारियां हमें फेस करनी पड़ती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, वी शुड यूज़ क्लीन वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। हमें स्वच्छ पानी पीना चाहिए, ठीक है। एडिशन ऑफ द पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल, क्लोरीनेशन एंड बॉइलिंग ऑफ वाटर आर गुड हाउस होल्ड मैथड टू किल द डिसीज कॉजिंग जर्म्स इन वाटर। अब क्या करेंगे, अगर हमें जैसे हमारा जो वाटर है वो स्वच्छ बनाना है, तो हम क्या करेंगे, उसमें पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ कुछ क्रिस्टल्स डाल सकते हैं, या हम वाटर में क्लोरीन ऐड कर सकते हैं, या जो वाटर है उसको बॉयल कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें करने से क्या होगा, हमारा जो वाटर है वो प्योर हो जाएगा और उसमें जितने भी जर्म्स होंगे वो मर जाएंगे, ठीक है। होप आपको वाटर पॉल्यूशन पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं एसिड पॉल्यूशन के बारे में। जो भी देखिए, एसिड पॉल्यूशन क्या होता है, एमिशन ऑफ टॉक्सिक गैसेस फ्रॉम फैक्ट्रीज, व्हीकल्स एंड बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लाइक कोल एंड ऑयल कॉजेज एसिड पॉल्यूशन। जब भी कोई जो टॉक्सिक गैसेस होती है, मतलब जहरीली गैसेस होती हैं, जो फैक्ट्रीज वगैरह से या व्हीकल्स या हम फ्यूल्स वगैरह जलाने से निकलती हैं जो गैसेस, तो वो क्या होती हैं, वाटर के साथ मिक्स हो जाती हैं और क्या बना देती हैं, एसिड में कन्वर्ट कर देती हैं, और इसी को क्या कहते हैं, हम एसिड पॉल्यूशन कहते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन ऑन कंबाइनिंग विद द वाटर इन द अपर एटमॉस्फेयर टर्न्स इनटू एसिड। अब क्या होता है, जो सल्फर और सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या सल्फर मोनोऑक्साइड, सल्फर मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये सारी गैसेस जब वाटर के साथ मिक्स होती हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती हैं, और यही एसिड रेन के फॉर्म में हमारी अर्थ पर आ जाती हैं। एसिड रेन क्या करती है, बहुत सारा डैमेज, नुकसान पहुंचाती है हमारे सॉइल को, मिट्टी को, प्लांट्स को, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स जो हमारे क्या हैं, बहुत ही ऐतिहासिक इमारतें हैं, इन सभी को बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचाती हैं। और ह्यूमन बींग्स के ऊपर अगर एसिड रेन गिर जाती है तो ह्यूमन की स्किन भी क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है, और इससे स्किन कैंसर वगैरह भी हो जाता है। अब पढ़ते हैं हम लैंड पॉल्यूशन के बारे में। लैंड पॉल्यूशन इज द कंटामिनेशन ऑफ द सॉइल। लैंड पॉल्यूशन का मतलब है मिट्टी का खराब होना, कंटामिनेशन ऑफ द सॉइल मतलब मिट्टी का खराब होना। इट प्रिवेंट्स नेचुरल ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। इससे क्या होता है, जो प्लांट्स नेचुरली ग्रो करते हैं वो प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं। अब क्या क्या इफेक्ट्स, कॉजेज होते हैं, किस कारण से हमारा जो लैंड है वो पॉल्यूट हो जाता है। तो पहला कारण है हैवी यूज़ ऑफ द पेस्टिसाइड्स एंड द फर्टिलाइजर्स। बहुत ज़्यादा मात्रा में जब हम पेड़ों को उगाते हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का यूज़ करने से हमारा लैंड पॉल्यूशन हो जाता है। डंपिंग ऑफ वेस्ट सच एज प्लास्टिक बैग्स, ग्लास बोटल्स। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो प्लास्टिक बैग्स हैं या जो बोतल बैग्स हैं उनको ऐसे ही मिट्टी में फेंक देते हैं, उस वजह से भी जो हमारा लैंड है वो पॉल्यूट हो जाता है। थर्ड रीज़न इज डिफॉरेस्ट्रेशन।
तीसरा कारण डिफॉरेस्टेशन, अभी आपको बताया था डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, कटिंग डाउन ऑफ द ट्रीज, पेड़ों का अधिक मात्रा में काट देना। इससे भी क्या होता है, हमारा लैंड पॉल्यूशन क्रिएट होता है। हजार्डस वेस्ट लाइक सेल, कंप्यूटर्स एक्सेट्रा बीइंग डम्प्ड इन द लैंडफिल्स। जो हजार्डस वेस्ट, हजार्डस मतलब क्या होता है, जो डेंजरस वेस्ट होते हैं, डेंजरस वेस्ट मटेरियल जैसे कि सेल हुआ, कंप्यूटर्स हुआ, इनको क्या कर देते हैं, ऐसे खुले में लैंडफिल्स में इनको फेंक देते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, इनमें जो केमिकल्स होते हैं, हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, वो बाहर निकल आते हैं और हमारी लैंड को खराब कर देते हैं। अब जब हमारी लैंड खराब होगी तो उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा हमारी लाइफ पे। तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, सॉइल और द लैंड पॉल्यूशन लीड्स टू द पुअर ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स एंड रिड्यूस क्रॉप यील्ड। अब देखिए, जब हमारी मिट्टी ही अच्छी नहीं होगी तो हमारे प्लांट्स अच्छे कैसे उगेंगे, हमें जो प्लांट्स की ग्रोथ है वो बहुत ही खराब होगी, पुअर ग्रोथ होगी, और इससे हमारी क्रॉप यील्ड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इट ऑल्सो कॉजेज सॉइल एरोजन, इससे हमारा सॉइल एरोजन होगा। डेजर्टिफिकेशन मतलब डेजर्ट ज़्यादा हो जाएंगे, हमारे ग्रासलैंड जो हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। और हमारी जो वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है, हमारे जो जानवर हैं, जो प्लांट्स हैं, उनकी हैबिटेट, उनका नेचर छिन जाएगा। मतलब जहाँ पे वो रहते हैं, जिस एरिया में वो रहते हैं, नेचुरल हैबिटेट, वो उनका क्या हो जाएगा, छिन जाएगा। ठीक है, होप आपको लैंड पॉल्यूशन पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम कौन से पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, नॉइज़ पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। नॉइज़ पॉल्यूशन क्या होता है, नॉइज़ पॉल्यूशन ऐसा पॉल्यूशन होता है जिसमें हमारी मतलब किसी भी हमारे ईयर्स में ऐसा सेंसेशन होता है जो हमारे कानों में इरिटेशन फील करवाता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, हमारा नॉइज़ पॉल्यूशन। नॉइज़ पॉल्यूशन रिफर्स टू अनडिजायरेबल लेवल ऑफ नॉइज़ कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज दैट डिस्टर्ब द स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग। नॉइज़ पॉल्यूशन वो नॉइज़ का लेवल होता है जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा बहुत हाई होता है, ह्यूमन्स उसे क्रिएट करते हैं, और ये हमारे लिविंग मतलब हमारे रहन सहन में बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है, और ये हमारे कानों में इरिटेशन फील करवाता है। अब क्या क्या कॉजेज़ हैं हमारे नॉइज़ पॉल्यूशन के, किस वजह से नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। सबसे पहला कारण है ट्रैफिक ब्लोइंग ऑफ अ हॉर्न। जो हॉर्न्स वगैरह होते हैं, जो गाड़ियों में हॉर्न लगाए जाते हैं, और जब ट्रैफिक लगता है तो वो सभी लोग क्या कर सकते हैं, अपने हॉर्न बजाते हैं, और उससे क्या होता है, नॉइज़ लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। दूसरा कारण जो है वो है लाउड स्पीकर्स। आजकल क्या होता है, गाने वगैरह सुनने के लिए सब लोग क्या करते हैं, लाउड स्पीकर्स वगैरह का यूज़ करते हैं, और ये इनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, और ये इतना ज़्यादा तेज़ वॉल्यूम में चलाते हैं कि क्या होता है, जो छोटे बच्चे हैं उनकी हार्ट बीट, और जो ओल्ड मैन होते हैं या वुमेन्स होती हैं, ओल्ड पर्सन जो होते हैं, उनकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, और इससे क्या होता है, उन्हें प्रॉब्लम हो जाती है। बर्स्टिंग क्रैकर्स, पटाखे का फटना। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लाइक फैक्ट्रीज, और क्या करना, एयरपोर्ट्स जब भी कोई क्या कहते हैं फ्लाइट वगैरह लैंड होती है, आपने देखा होगा तो बहुत ही तेज़ आवाज़ आती है, वो बहुत तेज़ आवाज़ करते हुए जाते हैं। लाउड म्यूज़िक, बहुत तेज़ म्यूज़िक सुनना, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं, कॉजेज ऑफ द नॉइज़ पॉल्यूशन। अब इफेक्ट्स ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन, जब नॉइज़ पॉल्यूशन होगा तो होगा क्या, इसका कोई ना कोई हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। तो पहला इफेक्ट क्या है, हियरिंग लॉस, मतलब क्या हो जाएगा, हमें कान से सुनाई देना ही बंद हो जाएगा, और इससे क्या होता है, हमारी वाइल्ड लाइफ में डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा क्रिएट होती है। एक्सपोजर टू द लाउड नॉइज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कैन लीड टू द हियरिंग लॉस। अगर हम बहुत ज़्यादा समय तक लाउड आवाज़ सुनते रहेंगे तो हमारे कान एक समय ऐसा आएगा कि हमें सुनना ही बंद हो जाएगा, हमें सुनाई नहीं देगा। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ते हैं वेस्ट के बारे में। वेस्ट क्या होता है और कौन कौन से टाइप के हमारे वेस्ट होते हैं। वेस्ट एडेड टू द एनवायरनमेंट शुड बी रिसाइकिल। अब जो वेस्ट क्या होता है, अनवांटेड सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस जो हमें नहीं चाहिए, वो हम उसको क्या कह देते हैं, वेस्ट कह देते हैं। ठीक है, और यही जब एनवायरनमेंट में ऐड हो जाता है तो पॉल्यूशन क्रिएट करता है। नेचर हैज इट्स ओन सिस्टम ऑफ रिसाइकलिंग वेस्ट। जो नेचर है उसका एक अपना सिस्टम होता है कि वो जो वेस्ट मटेरियल क्रिएट हुआ है उसको रिसाइकिल कर ले। जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं उनको क्या कर देता है, डिकम्पोजर्स के थ्रू उसको डिकम्पोज करवा देता है। द डिकम्पोजर्स कॉजेज द डिके ऑफ द डेड पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स, थस प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल्स फ्रॉम विच समथिंग एल्स कैन ग्रो। अब डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, एनिमल्स और प्लांट्स की जो डेड बॉडीज होती हैं
उसको ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं और वो फिर से प्लांट के ग्रो में हेल्पफुल रहता है। अब जो वेस्ट होता है वो हमारे दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट वन इज द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड द सेकंड वन इज द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब हम इनके बारे में जानते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं। बायोडिग्रेडेबल थिंग्स डिकम्पोज। देखिए जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं वो ऐसे वेस्ट होते हैं जो क्या हो जाए, डिकम्पोज हो जाए। डिकम्पोज मतलब क्या होता है कि वो मिट्टी में वापस से ह्यूमस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। दीज इंक्लूड, अब ये कौन कौन से ऐसे थिंग्स हैं जो बायोडिग्रेडेबल कहलाते हैं, जो पत्तियां होती हैं, हमारी लीव्स होती हैं, या जो अदर प्लांट मैटर होते हैं, ये सारे बायोडिग्रेडेबल में वेस्ट कहलाते हैं। These turns into compost, which in turn can be used as a manure to enrich the soil. अब ये जो डेड लीव्स हैं, ड्राई लीव्स हैं, जो ड्राई और जो डेड एनिमल्स होते हैं, ये बॉडी, ये इनकी जो बॉडी होती है वो क्या हो जाती है, डिकम्पोज हो जाती है और कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाती है और फिर यही कंपोस्ट क्या होता है, हमारी मिट्टी में मिल जाता है और खाद का काम करता है। लेकिन ऐसे कुछ ऐसे सब्सटेंस भी होते हैं जो डिकम्पोज नहीं होते हैं। On the other hand, the things which cannot be decomposed are called non-biodegradable things. ऐसे things जो क्या होते हैं, डिकम्पोज नहीं होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ये नेचर में जैसे आए थे उसी फॉर्म में रहते हैं। दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन नेचुरली। इनको हम नेचुरली क्या नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते हैं। कौन कौन से ऐसे नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग्स होते हैं, प्लास्टिक कंटेनर्स, बैग, टिन कैंस, बोतल एक्सेट्रा। ये क्या है, ये ह्यूमंस ने बनाए हैं और ये क्या होते हैं, ये डिग्रेड नहीं होते हैं या डिकम्पोज नहीं होते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी रिसाइकिल इन डिफरेंट वेज। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं इनको हम अलग तरीके से रिसाइकिल कर सकते हैं, जैसे कि टिन, स्टील, मेटल, इनको हम मेल्ट करके फिर से रिसाइकिल कर सकते हैं। बोतल को हम क्रश कर सकते हैं, जैसे आपने एक बोतल यूज़ की फिर उसको फेंक दिया, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, बोतल्स वगैरह को एक बार यूज़ करके उसका फिर से रीयूज़ करना चाहिए। टेकिंग केयर ऑफ द एनवायरनमेंट। अब हमारा ह्यूमन होने के नाते हमारा ये कर्तव्य होता है कि हम अपने पर्यावरण का ख्याल रखें। तो कुछ स्टेप्स हमें भी अपनी तरफ से लेने चाहिए जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूट ना हो। तो देखते हैं हम क्या क्या अपने एनवायरनमेंट के लिए कर सकते हैं। डू नॉट यूज़ पॉलीथीन बैग। सबसे पहले तो हमें क्या छोड़ना चाहिए, पॉलीथीन बैग्स का यूज़ कम करना चाहिए। हमें पॉलीथीन बैग्स का यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं। ये अगर एक बार एनवायरनमेंट में आ गए तो फिर इनको डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से इनका क्या करना नहीं चाहिए, इनका यूज़ नहीं करना चाहिए। यूज़ पेपर और जूट बैग्स टू कैरी थिंग्स। अब हमें जब हम प्लास्टिक बैग्स यूज़ नहीं करेंगे तो हमें कौन से बैग्स यूज़ करने चाहिए, या तो पेपर के बने हुए बैग या जूट के बने हुए बैग हमें यूज़ करने चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है, यूज़ साइकिल्स टू गो टू अ शॉर्ट डिस्टेंस और स्टिल बेटर वॉक। देखिए जब भी अब आजकल क्या होने लगा है, हमें थोड़ी सी डिस्टेंस पे भी मूव करना है तो हम क्या करते हैं, व्हीकल्स का यूज़ करते हैं, मोटरसाइकिल, स्कूटी, इनका यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमें क्या करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हमें थोड़ी कम जगह पर जाना है, शॉर्ट डिस्टेंस पे चलना है, तो या तो हम साइकिल का यूज़ करें या उससे भी अच्छा है कि हम पैदल चलकर ही जाएं। डू नॉट वेस्ट पेपर्स इन स्कूल और एट होम्स। जो पेपर्स होते हैं, हमारे जो पेपर्स होते हैं प्लांट से बनते हैं, इनको कभी भी हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। ना ही घर पर इनका वेस्ट करना चाहिए, ना ही स्कूल में इनका वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स को कट करके ही हमारे पेपर्स बनाए जाते हैं और जब हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्लांट्स को डिस्ट्रॉय करेंगे तो उसका इफेक्ट हम पर ही आएगा। तो हमें पेपर को बचा कर रखना चाहिए। डू नॉट थ्रो थिंग्स ऑन द रोड। रोड्स पर हमें कोई भी चीज़ नहीं फेंकनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, जैसे चॉकलेट खाई तो चॉकलेट की पन्नी रोड पर ही फेंक दी, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा डस्टबिन में चीज़ें फेंकनी चाहिए। प्ले एंटरटेनमेंट गैजेट्स एट अ लो वॉल्यूम। अब देखिए नॉइस पॉल्यूशन कम करने के लिए हमें जो म्यूज़िक वगैरह है उनको बहुत लाउड आवाज़ में नहीं सुनना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, अगर आप कोई एंटरटेनमेंट गैजेट चला भी रहे हो तो उसको कम वॉल्यूम पर चलाना चाहिए। प्लांट ट्रीज इन योर स्कूल, एट होम और इन योर नेबरहुड। हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। अब चाहे वो आप स्कूल में पेड़ लगाएं या अपने घर पर लगाएं या अपने पड़ोस में आपका कोई एरिया खाली है तो वहाँ पे भी आप प्लांट्स को लगा सकते हैं। होप आपको ये फुल चैप्टर समझ में आया होगा। यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप जूम क्लास पर इसको पूछ सकते हैं। थैंक यू।